India has taken cognizance of rising hate crimes and anti-India activities in Canada. अमेरिका में 4 भारतीयों को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई। हेट क्राइम के चलते सावधान रहें, कनाडा जाने वाले छात्र। A Texas woman was arrested on charges that she hit and threatened a group of people for having Indian accents. आमतौर पर जब किसी फॉरेन कंट्री में वॉर चल रहा होता है तो हमारी सरकार एक स्टेटमेंट जारी करती है उस देश में रहने वाले इंडियंस के लिए कि वो सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। इस बार भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी की है, लेकिन इस बार कोई वॉर की सिचुएशन नहीं है। 22 सितंबर को एक एडवाइजरी जारी करते हुए सरकार ने कनाडा में रहने वाले भारतीय लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा, क्योंकि कनाडा में रहने वाले इंडियंस के खिलाफ हेट क्राइम्स काफी बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अचानक से यूएस, कनाडा और बाकी फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले इंडियंस के खिलाफ क्राइम्स काफी बढ़ गए हैं। और सिर्फ कनाडा ही नहीं, कुछ दिन पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में जीसस मैनुअल नाम के आदमी ने एक पूरी इंडियन फैमिली का मर्डर कर दिया। पहले इस फैमिली को किडनैप किया गया और फिर बेरहमी से मार दिया गया। इस फैमिली में एक 8 महीने की बच्ची भी थी, उसे भी मार दिया गया। वहीं लैथन जॉनसन नाम के आदमी को भी अरेस्ट किया गया, क्योंकि उसने कैलिफोर्निया और उसके आसपास रह रही इंडियन औरतों को 2 महीने से परेशान किया हुआ था। वो इन इंडियन औरतों को मार पीट के उनके गहने छीन लेता था। कनाडा के ब्रैम्पटन में भगवत गीता पार्क के साइन बोर्ड के साथ तोड़फोड़ हुई, तो दूसरी तरफ अप्रैल में 21 साल के इंडियन स्टूडेंट को गोली मार दी गई। इंग्लैंड की बात करें तो लेस्टर में हाल ही में एंटी इंडिया इंसिडेंट्स हुए थे, जिसमें हमारे तिरंगे को भी डिसरिस्पेक्ट किया गया था। इन वेस्टर्न कंट्रीज को, अंग्रेजों को आखिर इंडियन से दिक्कत क्या है? क्या ये कंट्रीज इंडियंस को परेशान करने का नतीजा जानती हैं? आप अमेरिका को ले लो। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन है 33 करोड़, जिसमें से इंडियंस की पॉपुलेशन है सिर्फ 45 लाख, जो कि टोटल पॉपुलेशन का रफली 1.4% है। सुनने में कितना छोटा लगता है, लेकिन इंडियंस अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, नंबर 1 पे। अमेरिका में इंडियंस की एनुअल हाउस होल्ड इनकम है 73 लाख रुपीज, जबकि एवरेज अमेरिकन की एनुअल हाउस होल्ड इनकम है सिर्फ 41 लाख रुपीस। अमेरिका का हेल्थ केयर भी इंडियंस पर काफी डिपेंड करता है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से साल 2019 में अमेरिका के टोटल डॉक्टर्स में से 30% डॉक्टर्स इंडियन थे। अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 34% इंडियंस हैं। नासा के 36% साइंटिस्ट इंडियन हैं। अमेरिका में इस टाइम 130 से ज्यादा इंडियंस टॉप पोजीशंस पर हैं। इन फैक्ट्स के हिसाब से अमेरिका इंडियन लोगों पर काफी डिपेंड है, लेकिन थैंकफुल होने की बजाय अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ता इंडिया के लोग और इंडिया के खिलाफ बोलने में। आप हिपोक्रेसी देखिए, अमेरिका में इंडियंस के खिलाफ क्राइम्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने इंडिया में आने वाले अमेरिकियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि उन्हें बहुत ध्यान से और सतर्क रह के इंडिया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। और यूएसए की मीडिया भी कोई कसर नहीं छोड़ती इंडिया की बेइज्जती करने में। अभी कुछ दिन पहले टेक्सास में एक अमेरिकन औरत ने 4 इंडियन औरतों के साथ गाली गलौज और मारपीट की, लेकिन अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि इंडिया में माइनॉरिटीज के खिलाफ क्राइम्स बढ़ रहे हैं। 2014 में इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन किया था, जिसमें इंडिया पहली कंट्री बन गई थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पहुंचने वाली। पूरी दुनिया ने इंडिया की बड़ाई की थी, लेकिन अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स ज्यादा खुश नहीं हुआ था। उन्होंने एक कार्टून छापा था इंडिया के लिए उस टाइम। इस कार्टून में एक गाय के साथ खड़े पगड़ी पहने एक इंडियन को दिखाया, जो एक दरवाजे को खटखटा रहा है, जिस पे लिखा हुआ है एलीट स्पेस क्लब। 2017 में एक आर्टिकल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंडिया की साड़ी के बारे में कहा कि ये इंडियन नेशनलिस्ट की एक कॉन्स्पिरेसी है। साड़ी सिर्फ हिंदू औरतें ही पहनती हैं क्या? साड़ी तो इंडिया की हर औरत पहनती है, बेशक वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हर कोई। रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जैसे इंडेक्स रिलीज करके अमेरिका इंडिया को ज्ञान देता है कि आपके देश में माइनॉरिटीज के खिलाफ कितने ज्यादा क्राइम्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडियंस के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं अमेरिका में हर रोज, उनके बारे में क्या? कनाडा में इस साल मार्च में 25 साल की हरमनदीप कौर के सर पे रोड मार के उनका मर्डर कर दिया गया। अप्रैल में कार्तिक वासुदेव नाम के इंडियन स्टूडेंट की गोली मार के हत्या कर दी गई। ज्योति सिंह नाम के एक रेडियो होस्ट पर अगस्त में 3 आदमियों ने कुल्हाड़ी से अटैक किया, जिसके बाद वो क्रिटिकली इंजर्ड हो गए। कभी महात्मा गांधी जी की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ हुई, तो कभी मंदिर की दीवारों पे एंटी इंडिया स्लोगन्स लिखे गए। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन दाब पाई, जो इंटरनेशनल एजुकेशन के फील्ड में काफी फेमस वेबसाइट है, वो कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट तो बिना किसी सबूत के ही कनाडा में रह रहे इंडियन निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडियंस कनाडा में सेफ नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट तो बस बात का बतंगड़ बना रही है, सबूत वगैरह कुछ है नहीं इनके पास। वहां पर हर रोज इंडियंस मर रहे हैं, ये सबूत काफी नहीं है क्या? ऊपर से कनाडा एक एंटी इंडिया एक्टिविटीज की जगह बन गई है। हाल ही में सितंबर 19 को
एसएफजे ऑर्गेनाइजेशन ने कनाडा के ओंटारियो में एक रेफरेंडम कंडक्ट किया था, जो एक वोटिंग की तरह होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है पंजाब को इंडिया से अलग करके खालिस्तान बनाना। इस ऑर्गेनाइजेशन को 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनलॉफुल घोषित करके बैन कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा से अपील की कि इस तरह की एक्टिविटीज इंडिया और कनाडा के बीच के रिलेशंस में दरार डाल सकती है, लेकिन इसके बावजूद कनाडा ने इस रेफरेंडम को होने दिया। हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है उनमें रेफरेंडम कंडक्ट करवाया कि क्या वहां के लोग रशिया ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, जिसका नतीजा यह था कि ज्यादातर लोग रशिया ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कमेंट किया कि इस तरह के रेफरेंडम बिल्कुल गलत हैं और इस तरह की एक्टिविटीज वॉर को और बढ़ा सकती हैं। यानी उन्हें दूसरे देश में इस तरह के रेफरेंडम जो कि एंटी कंट्री होते हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के अंदर जो इस तरह की एंटी कंट्री एक्टिविटीज हो रही हैं इंडिया के खिलाफ, ऑफ कोर्स, वो नहीं दिख रही हैं। यही एसएफजे ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर नवंबर 6 को ओंटारियो में एक रेफरेंडम कंडक्ट करने वाली है। लेट्स होप कैनेडियन गवर्नमेंट इस बार कोई स्ट्रिक्ट स्टेप ले। इंग्लैंड की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डाटा के हिसाब से इंडिया इंग्लैंड को पार करते हुए दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। यह बात ऑफ कोर्स अंग्रेजों को हजम नहीं हुई। यूनाइटेड किंगडम होम ऑफिस के डाटा के हिसाब से हिंदूज, जो कि इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उनके खिलाफ हेट क्राइम्स पिछले 4 साल में 200% बढ़ गए हैं। इन क्राइम्स में इंडियंस को गलत सलत बोलना, उनकी प्रॉपर्टीज के साथ तोड़फोड़ करना या फिर धार्मिक स्थानों से छेड़छाड़ करना, हर तरह का क्राइम इन्वॉल्व है। लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है ये छोड़कर इंग्लैंड को इस बात में ज्यादा इंटरेस्ट है कि इंडिया में क्या हो रहा है। आप इंग्लैंड के बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की पिछले महीनों की कोई भी न्यूज उठा के देख लीजिए, आपको हर न्यूज में सिर्फ एक चीज कॉमन मिलेगी, इंडिया की बुराई। इंडिया में माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। इंडिया के लोग हो, सरकार हो, कल्चर हो, पॉलिटिक्स हो, हर चीज में सिर्फ इंडिया की कमी निकालता है बीबीसी। इंग्लैंड ऑफ कोर्स ये बात हजम नहीं कर पा रहा है कि जिस देश पर उन्होंने 200 साल तक राज किया, वो सिर्फ 75 साल में उनसे इतने आगे कैसे निकल गए। पिछले 8-10 साल से इंडिया एकदम इंटरनेशनल स्टेज पर आ गया है। हम दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री हैं और हर देश जानता है कि 21st सेंचुरी के एंड तक इंडिया वर्ल्ड पावर बन जाएगी। लेकिन यह बात कुछ वेस्टर्न कंट्रीज को हजम नहीं हो रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया उन फैक्ट्स के बारे में जो ये दिखाते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज को इंडिया और इंडियंस से बहुत दिक्कत है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।